रामपुर गांव का एक गरीब लकड़हारा गांव से लकड़ी बीनने के लिए जंगल जाता है। आज मैं जंगल से खूब सारी लकड़ियां बीन कर लेकर आऊंगा। कहीं ना कहीं अच्छी लकड़ियां जरूर मिलेंगी। राघव जंगल में लकड़ियां बीनने के लिए घूमता रहता है, लेकिन उसे कहीं अच्छी लकड़ी नहीं दिखाई देती है। गरीब लकड़हारा जंगल में कुछ दूर जाने के बाद उसे जंगली जानवर की आहट सुनाई देती है और वह वहां से भाग पड़ता है। फिर वे लकड़हारा बहुत थक जाता है और हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? एक तो वो जंगली जानवर मिल गया। लकड़हारा ऋषि से कहता है, ऋषिवर प्रणाम, मैं बहुत दूर से आया हूँ। हे ऋषिवर, आज जंगल में लकड़ी नहीं मिली, मन बहुत भारी है। रोज मेहनत करता हूँ, फिर भी घर खाली हाथ लौटता हूँ। कभी थोड़ी लकड़ियाँ मिलती हैं, कभी तो बिल्कुल भी नहीं मिलती हैं। बच्चों की आंखों में भोंक देखता हूँ तो दिल टूट जाता है। बताइए, क्या मेरी किस्मत ही खराब है या जीवन में कोई रास्ता बाकी है? देखो वत्स, थका हुआ चेहरा बहुत कुछ कह रहा है। किस्मत खराब नहीं होती, मन कमजोर हो जाता है। जीवन परीक्षा है, इनाम नहीं। जो धैर्य रखता है वही आगे बढ़ता है। तुम लकड़ी खोजते रहे, पर शायद आज उत्तर खोजने आए हो, है ना? मेरे मन में हजार सवाल हैं। गरीब पैदा हुआ, गरीब ही रह गया। मेहनत करता हूँ, फिर भी कुछ जमा नहीं होता। लोग कहते हैं भगवान सब देखता है, फिर मेरी हालत क्यों नहीं बदलती? क्या मेहनत बेकार है? देखो बस, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, उसका फल देर से मिलता है। जैसे बीज आज बोया जाता है, फल कल आता है। भगवान रास्ता दिखाते हैं, चलना हमें पड़ता है। तुम परिणाम जल्दी चाहते हो, पर प्रकृति धैर्य सिखाती है। समझ रहे हो ना? हाँ, लेकिन ऋषिवर, जब बच्चे रोते हैं, पत्नी चुप बैठी रहती है, तब धैर्य टूट जाता है। मन करता है सब छोड़ दूं। कभी लगता है मर जाना ही आसान होगा, यही सही रहेगा। अरे ऐसा नहीं वत्स, ऐसा मत सोचो वत्स। मर जाना समाधान नहीं, संघर्ष करना जीवन है। जिनके पास सब है वे भी तो दुखी रहते हैं ना। तुम्हारे पास शरीर है, हाथ है, मेहनत है, बुद्धि है। यही असली पूंजी है। अंधेरा तभी तक है जब तक दीपक नहीं जलता। हाँ ऋषिवर जी, आपकी बातें सुनकर मन थोड़ा हल्का हो रहा है। पर एक बात बताइए, अमीर लोग और अमीर कैसे बन जाते हैं? क्या ईमानदारी से गरीबी नहीं मिटती? वत्स, ईमानदारी धीमी है पर स्थायी है। बेईमानी तेज है पर खोखली। अमीर बनने से पहले सक्षम बनो, सीखो, सोच बदलो। हर दिन वही कुल्हाड़ी लेकर वही पेड़ खोजोगे तो वही परिणाम मिलेगा। तरीका बदलो, दिशा बदलो, अपने आप जीवन बदल जाएगा। मतलब ऋषिवर जी, मुझे सिर्फ लकड़ी बीनने से आगे भी सोचना चाहिए? हाँ वत्स, जंगल सिर्फ लकड़ी नहीं देता, ज्ञान भी देता है। देखो उन पेड़ों को, वे बिना शिकायत खड़े रहते हैं। उन पक्षियों को देखो जो रोज नया घोंसला बनाते हैं। तुम भी नया रास्ता बनाओ। छोटी दुकान, मजदूरी या कुछ और भी व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हो, जिससे तुम्हारी गरीबी दूर हो सकती है। हे ऋषिवर, मैं अनपढ़ हूँ, गरीब हूँ। मुझे डर लगता है नई चीज करने में, लोग हंसेंगे। वत्स, डर वहीं मरता है जहाँ कदम बढ़ता है। लोग हमेशा हंसते हैं, पहले कोशिश पर, बाद में सफलता पर। अनपढ़ होना कमजोरी नहीं, सीखना छोड़ देना बहुत बड़ी कमजोरी होती है। रोज एक नया शब्द सीखो, एक नया हुनर सीखो। मैं आपसे कह रहा हूँ, जरूर कुछ ना कुछ कर लोगे, जरूर आगे बढ़ोगे। आप सच कह रहे हैं ऋषिवर जी। आज पहली बार लगा कि मैं भी कुछ बन सकता हूँ,
पर एक सवाल और है जो मुझे दुखी कर रहा है। दुख क्यों आते हैं ऋषिवर जी? अरे बेटा, दुख गुरु है जो मजबूत बनाते हैं। बिना ठोकर के कोई चलना नहीं सीखता। दुख तुम्हें रोकने नहीं, जगाने आते हैं। अगर सब आसान होता तो इंसान पत्थर बन जाता। हाँ ऋषिवर जी, आज आपसे बात करके लगा जैसे भीतर कोई दीप जल गया हो। मैं खाली हाथ आया था पर मन भर गया है। अरे पुत्र, यही सबसे बड़ा धन है। याद रखना, रोज खुद से पूछना, आज क्या नया सीखा। जो सीखता रहता है वही आगे बढ़ता रहता है। और हाँ पुत्र, अपने बच्चों को शिक्षा देना, यही असली विरासत है। ऋषिवर जी, मैं वादा करता हूँ आज से मैं हार नहीं मानूंगा। लकड़ी के साथ अब सपने भी उठाकर ले जाऊंगा और भी व्यवसाय की शुरुआत करूंगा। आपका आशीर्वाद चाहिए। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे भीतर ही है। बस विश्वास रखो, मेहनत करो और कभी खुद को छोटा मत समझो। अब जाओ वत्स, जंगल तुम्हें रास्ता दिखाएगा। तो दोस्तों, ये छोटी सी आपको कहानी कैसी लगी? इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली? कमेंट बॉक्स में बताकर अपनी राय दो। ऐसे ही और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं ऐसे ही और मज़ेदार ज्ञानवर्धक वीडियोस डे बाय डे लाता रहूँगा। धन्यवाद।